आई क्विट ई कॉमर्स। हाँ, आपने सही सुना, मैं ई कॉमर्स छोड़ रहा हूँ। अगर इतना ही नुकसान है तो फिर मैं ऑफ़लाइन ही बिज़नेस करता हूँ ना, ऑनलाइन क्यों आऊँगा मैं? इतने हर जगह में हमारा लॉस हो रहा है तो मैं क्यों आऊँ? मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत कोशिश करी, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे सेलर्स का मुझे रिसेंटली मैसेज आया। रीज़न सिर्फ एक ही है सबका, और आप ई कॉमर्स सेलर हैं, आपके जानने में कोई भी ऑनलाइन बेचना चाहता है, ये वीडियो ज़रूर देखना। सारी इनकी आज पोल में खोलने वाला हूँ। ये कोई शॉर्ट रील नहीं होगी, एक लॉन्ग वीडियो होगी। अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हो, इसमें इंटरेस्टेड हो तो पूरा देखना, ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो है सूरत का, जहाँ पर कि बहुत सारे सेलर्स ने एक ग्रुप बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सूरत में जो है बहुत सारे सेलर्स हैं, कई उसमें से हमारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोगों का हमारा हमसे पर्सनली कांटेक्ट है। अब हुआ क्या कि ये हर ई कॉमर्स सेलर्स भी देख रहा है आज के टाइम पे कि जो कुरियर कंपनीज हैं वो बहुत सारा बीच में से घोटाला कर रही है। तो उन्होंने सब ने मिल के एक ग्रुप बनाया और वेलमो, जो कि मीशो का ऑफिशियल कुरियर पार्टनर है, उनके हब पर गए और वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चंस करे। देखा कि बहुत सारे पार्सल्स उनके जो हैं वो वहाँ चोरी हो रहे हैं, और उस वजह से सेलर्स को अपना जो प्रोडक्ट है वो नहीं मिल रहा है। सेलर सोचते हैं कि कस्टमर की गलती है, और कस्टमर सोचता है कई बार कि सेलर की गलती है, लेकिन गलती सबसे बड़ी जो हो रही है वो हो रही है बीच में कुरियर पार्टनर्स के थ्रू। मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का, सिर्फ आपको अवेयर करने का ही नहीं है, एक्शन लेने का भी है। आप भी अपने एरिया में ग्रुप बनाओ, सेलर्स होंगे आपके एरिया में और भी होंगे, उनसे कांटेक्ट करो, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप बनाओ। और ये जितनी भी कंपनीज हैं ना, जो कुरियर कंपनीज हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर वेलमो को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे डिलीवरी की आई है, ईकॉम एक्सप्रेस की आई है, शेडोफैक्स की आई है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखी थी, एक्ट्रेस हैं ज़ेरिन खान, उन्होंने अपना नया ब्रांड स्टार्ट किया था, उनकी भी एक वीडियो है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो कस्टमर्स को ऑलमोस्ट 2-2 हफ्तों तक नहीं पहुंच रहे थे। अब ये पहुंच गया है स्कैम के लेवल पे, क्योंकि मेरा ये ऑर्डर रिटर्न आया है जिसमें मेरे 3 प्रोडक्ट्स होने थे, बट इसके अंदर मुझे मिले हैं ये 3। दिस इज क्लियरली नॉट माई ब्रांड। एक और ऑर्डर रिटर्न आया है जिसके अंदर मुझे ये मिला है। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट माई ब्रांड, ये कोई कीड़े मारने की दवा है। अब कौन कौन आवाज़ उठाए इस पे, उसके बावजूद ये कुरियर कंपनी इसमें घोटाला हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो जो हब के मैनेजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पे वो भी इसमें मिले हुए हैं। इसके अलावा कुरियर पार्टनर्स, देखो कुरियर पार्टनर्स की आपको भी पता है सैलरी क्या होती है, पर पार्सल पे उनको मिलता है कभी 17 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये, और उस सिचुएशन में उनको उतना इनफ नहीं पड़ता है, और उनके वो कस्टमर से सेटिंग कर बैठते हैं। सारे नहीं होते ऑब्वियसली, लेकिन कुछ कस्टमर से सेटिंग कर बैठते हैं, कस्टमर रॉन्ग रिटर्न डालता है और वो वही उठा के चल देते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्राउंड लेवल पर, जो कि लास्ट माइल डिलीवरी हम इसको बोलते हैं, जो कस्टमर को डिलीवर करते हैं कुरियर पार्टनर, उनको जाके टाइट करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। वीडियो कस्टमर से मांगो, अगर वो बोलता है रॉन्ग प्रोडक्ट आया है, गलत प्रोडक्ट आया है, ख़राब आया है, क्योंकि हमने तो सही भेजा था ना। और अगर कोई कस्टमर ये वीडियो को देख रहा है ना, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, अगर मैं एक सेलर हूँ और मैं आपको गलत प्रोडक्ट भेजता हूँ ना, तो सबसे पहले तो मेरा जो प्रोडक्ट जाएगा वो वापस आएगा, मेरे को उसके चार्ज लगेंगे, फिर गलत भेजने के चक्कर में मुझे मेरा जो मैट्रिक्स है वो ख़राब होगा और मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। सो कुछ प्रोडक्ट अगर मैं गलत भेजता हूँ तो मेरा अकाउंट ब्लॉक, मेरा बिजनेस बंद हो सकता है। तो क्या लगता है मैं गलत भेजूँगा? 99.9% टाइम सेलर सही प्रोडक्ट भेजते हैं, लेकिन गड़बड़ फिर कौन कर रहा है? कस्टमर। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर करी थी, वो वीडियो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। जो दिखती थी फिर से दिख जे तो जी भर के सावर लो ना उठा, मैं सूखा सा सारा समंदर तो। यहाँ
पर कस्टमर के घर ही चला गया सेलर, क्योंकि एक ही कस्टमर बार बार फ्रॉड कर रहा था। ये कहाँ तक सही है? तो कस्टमर को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमें जेन्युइनली ई कॉमर्स बिज़नेस को अपनी कंट्री में तेज़ी से फैलाना है तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए कि हमारी ये सहूलियत है और हम इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, इसको अपनी कमाई का जरिया या फ्रॉड करने का तरीका ना बनाएं। वो कहीं ना कहीं देखो आपका पैसा वो जाएगा, आप जितना भी कमा लो इस तरीके से, और आपका एड्रेस प्रॉपर है सेलर के पास। याद रखना, अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो कई सिचुएशन हार्श भी हो सकती है, राइट। अब आते हैं अगेन कुरियर कंपनीज़ पे कि ये क्या जो है वो घोटाला कर रहे हैं और इनके साथ क्या करना चाहिए। सारी कुरियर कंपनीज़ को मैं इस वीडियो में टैग करूंगा। आपको भी मैं चाहूँगा सारी कुरियर कंपनीज़ को आप टैग करो। सेलर सही प्रोडक्ट भेज रहा है, बीच में से गड़बड़ हो जा रही है, आरटीओ रिटर्न में गड़बड़ हो जा रही है। चलिए कस्टमर रिटर्न में चलो 1% के लिए गड़बड़ हो जाए, आरटीओ में कैसे गड़बड़ हो पा रही है, राइट। अब मार्केट प्लेस इस पर क्या कर रहा है, चलिए एक एक करके मार्केट प्लेस की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट कहता है वीडियो बनाओ, अगर वीडियो सही होगी, जिसको VMS बोलते हैं फ्लिपकार्ट वाले, वीडियो बनाओ, आप वीडियो बनाओ और कस्टमर्स जब रिटर्न होगा या आरटीओ होगा तो वीडियो शेयर करना। कितने प्रोडक्ट की हम वीडियो बनाएं, हमारे 200 ऑर्डर आ रहे हैं, 200 वीडियो हम रखेंगे कहाँ, कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी तक तो VMS सेट करना भी नहीं आता बहुत सारे सेलर्स को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्रांडेड पैकेजिंग का इन्होंने निकाला है, मीशो ने, फ्लिपकार्ट ने। सबसे पहले ब्रांडेड पैकेजिंग लो, अब ब्रांडेड पैकेजिंग को स्कैन करो, वापस आएगा सेम ब्रांडेड पैकेजिंग होगा वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें भी क्लेम नहीं दे रहे हैं। सेलर्स को एक तरफ से बांध दिया है मार्केट प्लेस ने। सबसे पहले तो उनको ब्रांडेड पैकेजिंग के लिए बोल दिया, शुरू में ही ब्रांडेड पैकेजिंग लो, थर्मल प्रिंटर लो वगैरह वगैरह। चलिए सेटअप कर भी दिया सेलर ने किसी भी तरीके से। उसके बाद उनका अगर रॉन्ग रिटर्न आ रहा है उसमें क्लेम नहीं दे रहा है। हाँ, मैं देखा कि बहुत सारे सेलर क्लेम का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, ये मैं मना नहीं करूँगा, बहुत सारे सेलर्स को मैंने देखा है। बट जब जेन्युइन क्लेम है उसको तो आप पास करो। कुरियर वाले बीच में से कस्टमर कहीं से भी घपला कर दे रहा है और आप क्लेम ही नहीं दे रहे हो कस्टमर सेलर्स को, अगर उसके 4 प्रोडक्ट भी ख़राब हो गए तो उसका तो पूरे दिन का प्रॉफिट ही ख़राब हो गया ना। तो ये चीज़ मार्केट प्लेस को भी समझना ज़रूरी है, उनको भी मैं टैग कर रहा हूँ वीडियो में। और कुरियर कंपनीज़ को ये वार्निंग है मेरी तरफ से, जितनी भी कुरियर कंपनीज़ हैं जो स्पेशली फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो मार्केट प्लेसेस के साथ काम कर रही है, और सिर्फ मार्केट प्लेसेस नहीं, वेबसाइट्स के साथ, किसी के साथ भी आप काम कर रहे हो इंडिया में रह के, अगर आप कुरियर का काम कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स का काम कर रहे हो, तो बी अवेयर। क्योंकि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपका भी नुकसान होगा, और हमारा तो नुकसान हो ही रहा है ना एज ए सेलर, बट आपका भी नुकसान होगा और आपको एक टाइम पे हटना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में आप घोटाला करके, फ्रॉड करके, इस तरीके से चोरी करके ज़्यादा टाइम नहीं चल पाओगे। वेलमो, ईकॉम एक्सप्रेस, शैडोफैक्स, उसके बाद डिलीवरी, उसके बाद ईकॉम लॉजिस्टिक्स, उसके बाद ब्लू डार्ट, उसके बाद ई कार्ट, उसके बाद अमेज़ॉन ट्रांसपोर्ट सर्विस, और भी हैं कंपनीज़, आप उन्हें टैग करो। और इन कंपनीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी तो कि आप इस वीडियो को पूरा देखो और अपने जो लॉजिस्टिक चेन है उसमें प्लीज़ आप इम्प्रूवमेंट करो। एक तो वीडियो मैंने देखी थी, उस पर संडे मार्केट में कोई बेच रहा था, चोर बाज़ार में मीशो के प्रोडक्ट, मतलब वहाँ पैकेजिंग वगैरह लगे, वहाँ कैसे पहुँचे प्रोडक्ट, बीच में चोरी तो हुए होंगे ना, किसने करे? लॉजिस्टिक्स, कस्टमर तो जाके वहाँ नहीं बेचेगा ना। तो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये वीडियो आप देखो, आप कमेंट करो अपना, आप क्या एक्शन इस पे लेना चाह रहे हो और क्या एक्शन आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप नहीं करते हो कोई इसमें प्रूफ ऑफ एक्शन, तो कहीं ना कहीं सेलर्स का आपसे भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि देखिए मीशो पर तो प्रायोरिटाइज़ करने का ऑप्शन है ही, फ्लिपकार्ट का तो ई कार्ट है ही, बट अगर लेटर ऑन कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, तो आपको वो तभी प्रेफर करेगा जब आप अपना क्लियरिटी इस वीडियो पर दोगे। सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज बी अवेयर, सेलर्स अवेयर हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं रहा है कि आप घपला करो और निकल जाओ। और ई कॉमर्स सेलर्स को भी मैं बोलूँगा कि आप अपना ग्रुप बनाओ, और ऑब्वियसली मैं तो हुई आप लोगों के लिए आवाज़ ऑब्वियसली उठाते रहूँगा जब भी ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे को लॉस फील होता है जब मैं सेलर्स की बातें सुनता हूँ। हमारी टीम रेगुलर बेस पे सेलर्स की बातें सुनती है तो हमें फ़ील होता है लॉस।
और इतना ये लॉस जो है अभी जैसे सेल चल रही है तो सेल के टाइम पे तो क्योस रहता है, ऑर्डर भी ज़्यादा रहते हैं, रिटर्न भी ज़्यादा आते हैं, कस्टमर भी ज़्यादा आते हैं, तो इस टाइम पे तो और इनको बम्पर ऑफर मिल जाता है घोटाला करने का। दिस विल बी दी फाइनल वार्निंग टू ऑल द लॉजिस्टिक्स कंपनीज, प्लीज़ आप सुधर जाओ टाइम पे, ऐसे घोटाले मत करो। और कुरियर पार्टनर्स भी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को पता नहीं चलेगा तो आप बहुत सारे केसेस देख लो जहाँ पर फ्रॉड के चक्कर में, चोरी के चक्कर में ऐसे कुरियर पार्टनर्स पकड़े गए और उसके बाद फिर आपको जस्टिफाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन रिकॉर्डेड होती हैं। और जो कस्टमर से आप सेटिंग करके बैठे हो वो कस्टमर भी बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बी अवेयर, ये मैं लॉजिस्टिक पार्टनर्स को भी बोलूँगा, ईमानदारी से कमाओ। जो ईमानदारी से कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट जो बेईमानी करके कमा रहे हैं, इस तरीके से सेलर्स के प्रोडक्ट चोरी करके कमा रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। ये कोई रील नहीं थी, वीडियो नहीं थी, बस सपोर्ट चाहूँगा सारे सेलर्स का, सेलर्स के बिहाफ पर मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। होप आप इससे रिलेट कर पाए होंगे, ठीक है। सो रिलेट कर पाए हैं तो मैं चाहूँगा ये वीडियो को आप फैलाओ, सब तक बताओ, और सबको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए, नए ई कॉमर्स सेलर्स को भी, पुराने को भी, जो ये चीज़ में फंस चुका है, जो इस चीज़ में प्रॉब्लम झेल रहा है, उसको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जब इस पर काम होना शुरू हो जाएगा। लॉजिस्टिक पार्टनर्स की तरफ से जो जो काम करेगा उनके लिए मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। साइनिंग ऑफ, ऋषि कॉमर्स।